तो यहाँ पर जो प्रोग्राम हम देख रहे हैं इसमें एस्ट्रिक प्रिंट किया गया है लूप के अंदर, जो लूप चलेगा मेरा 5 टाइम्स। तो इसको अगर हम आउटपुट देखेंगे तो ऑब्वियसली पांचों एस्ट्रिक मुझे देखने को मिलेगा, क्योंकि लूप के अंदर में प्रिंट स्टेटमेंट है जो मेरा 5 बार 5 टाइम्स रन करने वाला है। तो पांचों एस्ट्रिक क्यों प्रिंट हुआ? अगर हम ये लूप को नहीं देते तो एस्ट्रिक एक बार प्रिंट होता। प्रिंटफ में एस्ट्रिक का एक सिंबल दिया हुआ है, स्टार का एक सिंबल दिया हुआ है, तो स्टार प्रिंट होता। अगर अपना नाम लिखेंगे तो अपना नाम प्रिंट होगा, जो भी लिखेंगे वही प्रिंट होगा। कोटेशन के अंदर जो लिखते हैं वो तो कांस्टेंट है, जो भी लिखेंगे वही प्रिंट होगा। तो यहाँ पर जो मेरा एस्ट्रिक है एक बार प्रिंट होता, लेकिन ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है क्या है ना, एक लूप के अंडर में है। लूप के अंदर में है और लूप 5 बार काम करेगा। लूप के मतलब हम लोग जानते हैं रिपीटेड वर्ड, वो स्टेटमेंट को 5 टाइम्स रिपीट करवा रहा है, इसीलिए मेरा एस्ट्रिक 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। लेकिन आज का जो टॉपिक है मेरा वो है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब है एक लूप के अंडर में दूसरा लूप। अगर प्रीवियस लूप में किसी का कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो ऑब्वियसली नेस्टेड लूप बेकार हो जाएगा, मतलब कोई फायदा ही नहीं होगा, वो देख के लिखना होगा। इसीलिए कोशिश करो समझने का। तो ये जो लूप है, जिस लूप में अभी हम खड़े थे, उसके पहले और एक लूप हम यूज करते हैं, और उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ए। तो यहाँ पर और एक लूप हम यूज करते हैं, फॉर ए इक्वल टू 1, ए लेस देन इक्वल टू 5, ए प्लस प्लस। हम लूप में घुस गए और पहले जो लूप हम लोग लिखे थे उसको कर दिए उस लूप के अंडर में। तो पहला जो मेरा लूप लिखा हुआ था वो लूप को क्या किए हम एक दूसरे लूप के अंडर में कर दिए, जिसको हम लोग थ्योरेटिकली बोलते हैं नेस्टेड लूप। तो हम वापस समझाते हैं, जो सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ प्रिंटफ स्टेटमेंट को देखो। प्रिंटफ स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, एक एस्ट्रिक को प्रिंट किया जा रहा है। मतलब क्या प्रिंट होगा, एस्ट्रिक का सिंबल प्रिंट होगा। आप थोड़ा ऊपर में जाओ, थोड़ा ऊपर में जाओ तो देखने को मिल रहा है जो वो तुम्हारा प्रिंटफ एस्ट्रिक जो स्टेटमेंट है वो एक लूप के अंडर में है। लूप के अंडर में है मतलब वो बार बार काम करेगा। अब कंडीशंस के ऊपर काम करेगा। कंडीशंस क्या है मेरा लूप में, बी का वैल्यू जब तक 5 है, बिलो 5 होगा, मतलब ये लूप 5 बार काम करने वाला है, तो पांचों बार मेरा एस्ट्रिक प्रिंट होगा। अब उसके भी ऊपर में जाओ, ये लूप और एक लूप के अंडर में है जो भी 5 टाइम्स रन करने वाला है। तो अब बताओ मेरा एस्ट्रिक कितना प्रिंट होगा? 25 एस्ट्रिक प्रिंट होगा, क्योंकि एक एक बार हम लूप में घुसेंगे, ये लूप में आएंगे, ये 5 एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, ये 5 एस्ट्रिक प्रिंट करने के बाद ओवरऑल लूप घूमेगा, वापस घुसेगा, वापस 5 एस्ट्रिक प्रिंट होगा। मतलब सिंपली समझना है इसको ज्यादा प्रेशर लेके समझोगे तो ब्रेन प्रेशर कुकर बन जाएगा। तुम्हें अगर प्रिंट स्टेटमेंट समझ में आता है तो चलो ठीक है, प्रिंट हो गया। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट एक लूप के अंडर में है, तुम समझ गया, चलो लूप के अंडर में है तो ये रिपीट होगा। कंडीशन मैच जब तक करेगा तब तक रिपीट होगा। तो अभी कंडीशन 5 तक है, इसीलिए पांचों एस्ट्रिक प्रिंट होगा। अब ये जो पांचों एस्ट्रिक प्रिंट करने वाला प्रोग्राम, पांचों एस्ट्रिक प्रिंट करने वाला एक लूप, वो एक दूसरे लूप के अंदर में है जो लूप 5 बार काम करेगा। तो 5 × 5 25 एस्ट्रिक प्रिंट होगा। और यहाँ से हम लोग सीख गए एक लूप के अंडर में कैसे दूसरा लूप लिखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो क्या होगा, 25 एस्ट्रिक मुझे मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि 25 एस्ट्रिक अगर मुझे प्रिंट करना था तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते 1 to 25, एक लूप नहीं कर देते, 25 एस्ट्रिक प्रिंट हो जाता मेरा। मुझे इतना घुमा फिरा के एक लूप के अंदर में दूसरा लूप करने का जरूरत क्या था? 25 एस्ट्रिक अगर मेरा रिक्वायरमेंट में है तो हम 1 से लेकर 25 तक अगर लूप को रन करवाएंगे तो मेरा 25 एस्ट्रिक ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तुम्हारा 5 एस्ट्रिक प्रिंट किया, ये जो मिडिल में जो लूप है बी बोल के, ये बी वाला लूप तुम्हारा क्या किया, 5 एस्ट्रिक प्रिंट करने के बाद लूप से आउट होगा तो लूप से निकलेगा। तो 5 एस्ट्रिक प्रिंट होने के बाद जब बी का वैल्यू 6 होगा, बी का वैल्यू 6 होने के बाद तो लूप चलेगा नहीं, क्योंकि कंडीशन मैच नहीं करेगा। मतलब ये पांचों एस्ट्रिक प्रिंट करने के बाद लूप से निकल जाएगा। लूप से निकलने के बाद तुम यहाँ पर क्या कर लो, तुम यहाँ पर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दो जिसमें तुम लिखो बैकस्लैश n का मतलब तुम्हें पता है, न्यू लाइन कैरेक्टर। मतलब लूप से निकलने के बाद वो क्या किया, एंटर दिया, एंटर देने के बाद घुमा, क्योंकि ये n प्रिंटफ स्टेटमेंट तुम्हारा पहला लूप के अंडर में है। ये लूप तो पांचों एस्ट्रिक प्रिंट करने के बाद यहाँ पर खत्म, वो तो आउट ऑफ लूप हो गया। आउट ऑफ लूप होने के बाद क्या हुआ, हम एक n मतलब एक न्यू लाइन कैरेक्टर दे दिए। इससे क्या हुआ,
इससे मेरा 2D लुक आया। हम आज का हेडिंग क्या दिए थे? नेस्टेड लूप और 2D लूप। नेस्टेड का मतलब क्या है? एक लूप के अंडर में दूसरा लूप है, इसलिए नेस्टेड। और 2D किस लिए है? क्योंकि इसमें मुझे विड्थ एंड हाइट मिल रहा है। पांचवा स्ट्रिप प्रिंट करके वो एंटर दे दिया, वापस पांचवा स्ट्रिप प्रिंट हुआ, एंटर हो गया, क्योंकि लूप के बाहर एक एंटर स्टेटमेंट दिया हुआ है मेरा। वो एंटर स्टेटमेंट अगर नहीं देंगे तो तुम्हें 2D समझ में नहीं आएगा। हो रहा है 2D लेकिन समझ में नहीं आएगा, तुम्हें डिस्प्ले में भी तो 2D देखना पड़ेगा। तो इसीलिए वहां पर बैकस्लैश n मेरा देना जरूरी था। ये बाद में लिख लेना, क्योंकि हम क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। हम उसको पिक्चर तुम्हारा ग्रुप में दे देंगे, तुम उसको लिख सकोगे। तो पहले बोलो, इसमें से किसी का कुछ डाउट्स है तो एकदम पूछो। कोई मतलब जो भी लग रहा है, जो ये लाइन हम क्यों लिखे हैं, बैकस्लैश n क्यों लिखे हैं, या सेमीकोलन क्यों दिए हैं, कुछ भी किसी का डाउट्स है तो मुझे पूछ सकते हो। ব্যাকস্ল্যাশ n মানে নিউ লাইন ক্যারেক্টার, যেখানে ব্যাকস্ল্যাশ n থাকবে সেখানে এন্টার হবে, যেটা আমরা আগেও পড়েছি। নিউ লাইনের এন্টারের রিকোয়ারমেন্ট যখনই আমাদের থেকেছে আমরা ব্যাকস্ল্যাশ n দিয়েছি। क्लियर? तो मेरा एस्ट्रिक प्रिंट हो रहा है ये बी वाला लूप से, बीच में है, मिडिल में है, जिसका वेरिएबल नेम हम बी से रखे हैं। वो मेरा लूप क्या कर रहा है? एस्ट्रिक प्रिंट कर रहा है। कितना बार कर रहा है? कितना बार कर रहा है? 5 बार। वहां पर अगर हम 1 लिख देंगे तो कितना बार एस्ट्रिक प्रिंट होगा? एक बार। वहां पर अगर हम 10 लिख देंगे तो कितना बार होगा? 10 बार। तो वहां पर जहां पर 5 लिखा हुआ था उसको चेंज करके हम कर देते हैं a, b लेस देन इक्वल टू a। शुरू में a का वैल्यू कितना है? 1। शुरू में तुम्हारा a का जो वैल्यू है वो है 1, b का वैल्यू है 1 और b लेस देन इक्वल टू a मतलब 1। तो 1 से लेकर 1 कितना बार लूप चलेगा? 1 टाइम। 1 से लेकर 1 तक एक बार लूप चलेगा। तो एक बार लूप चलेगा तो कितना एस्ट्रिक प्रिंट होगा? ऑब्वियसली 1 एस्ट्रिक प्रिंट होगा। 1 एस्ट्रिक प्रिंट होने के बाद एंटर होगा। एंटर होने के बाद वो घूमेगा लूप, मेन लूप जो है वो घूम जाएगा। जब मेन लूप घूमेगा तब a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। a का वैल्यू 2 होने के बाद वापस लूप में आएगा। वापस b इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, b लेस देन इक्वल टू a, b लेस देन इक्वल टू a का मतलब a का वैल्यू अब क्या हो चुका? 2। तो ये b वाला जो लूप है आप कितना बार काम करेगा? 2 बार। कितना स्ट्रिक प्रिंट होगा? 2 स्ट्रिक प्रिंट होगा। 2 स्ट्रिक प्रिंट होने के बाद एंटर होगा। एंटर होने के बाद वापस लूप घूमेगा। जब वापस लूप घूमेगा तब a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। अब a का वैल्यू 3 होने के लिए ये जो मिडिल का लूप है जो सीरीज को प्रिंट कर रहा है वो तीनों स्ट्रिक प्रिंट करेगा, क्योंकि ये 3 बार चलेगा। उसके बाद 4 बार, उसके बाद 5 बार, उसके बाद 5 के बाद जब लूप घूमेगा ये मेन लूप काम ही नहीं करेगा, वो तो कंडीशन से आउट हो जाएगा। तो मुझे इस तरह से इसका पैटर्न मिलेगा। क्लियर? जहां पर मेरा वैल्यू था वहां पर हम क्या किए? a को डाल दिए। अब a का जो वेरिएबल है, a का जो वैल्यू है उसके हिसाब से मेरा लूप प्रिंट होगा। अब हम %d देके प्रिंट कर रहे हैं। %d मतलब क्या? इंटीजर प्रिंट होगा। %d का मतलब है हम इंटीजर प्रिंट करना चाहते हैं। किसका वैल्यू को प्रिंट करेंगे? b का वैल्यू को प्रिंट करेंगे। अगर तुम b वाला लूप को सोचो, b 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो रहा है, सोचो ये b का लूप 1 से 5 तक चल रहा है और तुम द वैल्यू ऑफ b को प्रिंट कर रहे हो, तो क्या प्रिंट होगा? 1 से लेकर 5 तक प्रिंट होगा। लेकिन इसमें अगर हम b को प्रिंट करेंगे तो 1 से लेकर 5 तक मुझे नहीं मिलेगा, पहले सिर्फ 1 मिलेगा, उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 4, नेक्स्ट 1 2 3 4 5, ये पैटर्न मुझे मिलेगा। तो ये होता है नेस्टेड लूप लिखने का प्रोसेस। सी में, C++ में, जावा में, सब में सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। स्टेटमेंट के अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। तुम अगर एक प्रोग्राम, एक लैंग्वेज ठीक से समझोगे तो सब कुछ समझ जाओगे।